जय हिंद। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेट में। जैसा कि आपको पता है यह लाठीचार्ज बैच है, जहां लाठीचार्ज बैच का टॉपिक नंबर 2 परसेंटेज और परसेंटेज का वीडियो नंबर 2 है। तो चलिए देखते हैं। वीडियो नंबर 1 में 20 प्रश्न तक डिस्कस किया गया था, ठीक। अब वीडियो नंबर 2 में 21 से 35 प्रश्न डिस्कस किया जाएगा। और जैसा कि आपको बताया गया है 150 प्लस प्रश्न रहेंगे परसेंटेज का। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है, यानी 21 नंबर प्रश्न। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्रस्ताव होने पर उसका वेतन 24,000 हो गया। कितना? 24,000। उसका पूर्व वेतन कितना था? तो देखो, आपको मैं एक शब्द बताया था कि पूरा कितना मानना है, 100। तो पहले उनका वेतन कितना रहा होगा? 100। कितना परसेंट? 100%। 20% की वृद्धि हुई, ठीक। तो वेतन कितना हो गया? इतना 24,000 हो गया। तो अब बताओ, 100 था, 20% की वृद्धि हुई, 120% किसके बराबर हो जाएगा? 24,000। क्योंकि 20% की वृद्धि हुई तो वेतन इतना हो गया, यानी 100% था, 20% बढ़ा, 120%, ठीक। 120% किसके बराबर हो गया? 24,000, ठीक। और 1% बराबर किसके हो जाएगा? आपका 24,000 बटे 120। और आपको चाहिए पूर्व वेतन। पूर्व वेतन कितना है? 100%। तो गुणे 100 कर दीजिए, ठीक। 0 से 0 कट गया, ठीक। 12 गुना 24, ये 2 और 3 जीरो और 1 4 जीरो, 2 और 4 जीरो। इतना रुपए आपका पहले था। कितना? 20,000। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ, यानी 22। कलर चेंज करते हैं इसका। प्रश्न संख्या 22 क्या है? वार्षिक परीक्षा में महिला को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिले, ठीक। तो महिला को 81 अंक मिले। कितना? 81। 10% कम मिलने के बाद कितना मिला? 81। तो सुप्रिया को कितना मिला? मान लीजिए सुप्रिया जो पाई होगी वो कितना होगा? 100%। कितना होगा? 100%, ठीक। अब महिला को 81 अंक मिले हैं, लेकिन सुप्रिया से 10% कम है, यानी वह 90% पाया है। सुप्रिया 100 है तो महिला क्या है? 90%। और यह 90% किसके बराबर है? 81 अंक के, ठीक। तो 1% बराबर किसके हो जाएगा? 81 बटे 90। और आपको चाहिए 100%, क्योंकि सुप्रिया का पूछा है। तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 81 बटे 90 गुणे 100, ठीक। 0 से 0 कट गया, ठीक ना। 0 से 0 कट गया, 9 9 81 और 9 गुणे 10 करेंगे, आपका हो जाएगा 90। कितना? 90। यानी सुप्रिया का अंक कितना हो गया? 90, ठीक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं। कितना? 60% विद्यार्थी लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 812 है। तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? तो पहला नंबर, विद्यालय में कुल लोग, कुल कितने होंगे? 100%। कितने परसेंट? 100%। लड़का लड़की जो भी है मिला के 100%। 60% विद्यार्थी लड़के हैं। अब लड़की की संख्या दिया है 812। अगर 60% लड़के हैं तो अगर 60% लड़के हो गए, ठीक, 100 में से, तो 40% बचेंगे ना। तो 40% ये क्या हो गए? लड़की हो गए, ठीक। और किसी चीज का डिस्कस नहीं किया है, केवल लड़के और लड़की का डिस्कस किया है। इसलिए अगर 60% लड़के हैं तो 40% लड़की हो जाएगी। और 40% किसके बराबर? 812। 40% बराबर 812। 1% बराबर हो जाएगा आपका 812 बटे 40। और आपको चाहिए कुल कितने लड़के हैं। तो लड़के कितने हैं? 60%। तो 60% बराबर 812 बटे 40 गुणे 60, ठीक। 0 से 0 कट गया, ठीक ना। 2 दूना 4, 2 से यानी 6। इसको काटेंगे, 2 चौका 8 और 2 अंक काटना 0, 2 3 6। कितने लोग यहीं पर गलती करेंगे, ठीक ना।
यहाँ पर 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 तेने 2 छंग, यहाँ पर गड़बड़ी हुई, 2 छंग 12, कितने लोग यहाँ पर ना 2 चौका 8, 2 छंग 12, 46 लिख देंगे। नहीं भाई, 2 अंक डायरेक्ट काट रहे हैं, आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर गुणे 3 है, 3 से कटा है, 4 3 12, तो 1218 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ठीक, आपको इसी तरीके से चलना है, जैसे बोला है आप वैसे चलते रहिए, बहुत सरल से आपका आ जाएगा। ठीक ना, बहुत ज्यादा इधर उधर उड़ा के नहीं चल रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल फोन है। 30% छात्र हैं, उनके पास मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ है। यदि कक्षा में 200 छात्र हैं तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ है? ठीक, तो पहला नंबर 200 छात्रों में से 30% छात्रों की संख्या निकालो जो क्या मोबाइल चलाते हैं। तो मोबाइल, ठीक ना, मोबाइल वाले का जब निकालेंगे तो मोबाइल वाले विद्यार्थी 200 का 30%, ठीक, 200 का 30% यानी 30/100, 0 से 0, 0 से 0, 30 गुना 60। 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या है, मोबाइल फोन लिए हैं। अब इस 60 विद्यार्थी में 10% के पास ब्लूटूथ है, यानी 60 का 10% निकालेंगे, आपका उत्तर है 60 गुणे 10%, 10/0, 0 0 0, 6। तो कितने विद्यार्थी के पास ब्लूटूथ है? 6, ऑप्शन नंबर बी गिवन। ठीक, समझ गए? अगर 30% छात्र के पास मोबाइल था, 200 थे, तो पहले आप पता करो कितने विद्यार्थी के पास मोबाइल फोन है। तो मोबाइल फोन विद्यार्थी के पास 60, ठीक, 60 विद्यार्थी के पास मोबाइल फोन है। अब इसमें से 10% विद्यार्थी के पास क्या है, ब्लूटूथ है, इसका 10% निकाल लीजिए, आपका उत्तर, दैट्स ऑल। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तदनुसार उस संख्या का 60% कितना होगा? मान लीजिए संख्या x है, अब x का 3/7, फिर उसका का 2/3, फिर का 3/5, ठीक, कितना है 150। ठीक, आप x का मान निकाल लीजिए, फिर इसी का 60% कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए 3 से 3 कट गया, काम खत्म, ठीक ना। तो 3 दूना 6, 7 5 35, x गुणे 6/35 बराबर 150। 35 ऊपर जाएगा गुणा करेगा, 6 आएगा भाग करेगा, x बराबर 150/6 और ये 35 जाएगा गुणा करेगा। मान लीजिए x का मान कितना हो गया, इतना। पूरा नहीं हल करना है, हल करेंगे यहां फिर काटना पड़ेगा, इससे अच्छा ऐसे छोड़ दो। अब इसका 60% निकालना है तो हो जाएगा 150/6 गुणे 35, 60% गुणे 60/100। ठीक, देखिए 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, इस 0 से यह 0 कट गया, बचा क्या 15 गुणे 35। कितना बचा 15 गुणे 35, 15 × 5 = 75, हाथ से 7, 15 × 45, 45 7 जोड़ेंगे 52, 525 आपका उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ध्यान दीजिएगा 525 है, यहाँ पर 52.5 भी है। ठीक, तो कितने लोग तो ध्यान नहीं देंगे, इसी को टिक मार देंगे, नहीं, आपको वहां पर ध्यान देना है, पॉइंट क्या दिया है क्या नहीं दिया। 525 यहां भी लग रहा है, लेकिन ये पॉइंट लगा है, ठीक, दिखने में 525 दिख रहा है, लेकिन इसको 52.5 पढ़ेंगे, ठीक, इसलिए इसको उत्तर नहीं मारेंगे। आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 525। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है। कितने इंजीनियर हैं? 80। यदि वह इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या का 40% है, कुल कामगारों की संख्या का 40% है, तो उस कंपनी में कुल कामगार संख्या कितने होंगे? अब आप बताओ, इंजीनियर और जो काम हम करते हैं तो सब कुल मिला के कितने होंगे? 100%। कितने परसेंट होंगे? 100। मैंने ये चीज बताया, आप कुल कितना मानेंगे? 100%। 40% जो कामगार हैं 80 इंजीनियर के बराबर है, क्योंकि बोल रहा है यदि वहां इंजीनियर की संख्या
कुल कामगारों की संख्या का 40% हो, यानी 80 जो है 40 के बराबर हो जाएगा। तो 40% बराबर किसके हो जाएगा 80, 1% बराबर किसके हो जाएगा 80/40, और आपको निकालना है 100%, तो 100% बराबर हो जाएगा 80/40 गुणे 100। ठीक, 40 दूना 80 और 2 गुणे 100 200। ठीक, तो कुल कितने लोग हो जाएंगे 200। ऑप्शन नंबर सी, कुल कामगारों की संख्या कितनी हो जाएगी 200। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 27 यानी अगला प्रश्न देखिए। ये देखिए प्रश्न संख्या 27 क्या है। एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर अपना 80% रह जाती है। 12 कम कर रहे हैं तो घटकर कितना हो जा रहा है 80%। ठीक, तो बोला है उस संख्या का 30% कितना होगा। प्रश्न देखने में छोटू सा लग रहा है, लेकिन यह जब आप हल करेंगे तो कंफ्यूजन में डाल देगा। 12 कम करने पर वह घटकर कितना हो जा रहा है 80%। तो 80% हो जा रहा है, इसका मतलब कितना घटा 20%। कितना घटा 20%, क्योंकि आपको बताया गया कोई भी संख्या कितना होता है 100%। ठीक, 12 कम करने पर घटकर 80 हो रहा है, तो 12 किसके बराबर होगा 20, क्योंकि 12 जो है घटा और उधर से 20% घटा। ठीक, तो 20% किसके बराबर हो जाएगा आपका 12। 1% बराबर किसको हो जाएगा 12/20, और आपको चाहिए 30% का, इसी में 30 का गुणा कर दो, 12/20 गुणे 30। ठीक, 0 से 0 कट गया, 2 6 12 और 3 6 3 12, तो 12 आपका उत्तर 18 होगा, सॉरी 18। ठीक, 18 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ठीक, यहां पर देखो कंफ्यूज कर रहा है, आप घबराइएगा नहीं कि संख्या मानने चले, नहीं, आप थोड़ा सा बेसिक चीज लगाइए कि अगर 12 कम हो रहा है तो वहां 80% हो रहा है, यानी 20% घटा, यह 12 20 के बराबर हुआ, एक का मान निकाल के 30 का गुणा 30% निकल गया। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 28 की तरफ देखिए। प्रश्न संख्या 28 क्या है। यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, कितना 100% शुद्ध सोना, तो 22 कैरेट शुद्ध सोने की प्रतिशत निकालना है। ठीक, 24 कैरेट बराबर 100% शुद्ध सोना, तो चलिए 24 कैरेट बराबर 100। ठीक, 1 कैरेट बराबर कितना हो जाएगा 100/24। 22 कैरेट पूछा है, 22 का गुणा कर दो, 22 कैरेट बराबर 100/24 गुणे 22। ठीक, इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 4 से काट दीजिए ना, 4 6 24, 25 चौका 100। ठीक, अब बचा क्या है 25, फिर काटेंगे तो 2 3 6, ये 11, 11 5 55, हासिल 5, 11 22 5 27/3। अब देखिए इसको काटेंगे तो 3 9 27, 3 एकम 3, और 3 9 27, 3 एकम 3, 2 बच रहा है 91, सही 2/3 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। अब आप बोलेंगे सर जी इसको कैसे किया, आप हमें सिखाइए। ठीक, तो चलिए मैं यहां पर बता रहा हूं। 275 है, भागे 3 है। ठीक, 3 9 27 लेंगे, ठीक कट गया, ये 5 लेंगे, 3 एकम 3 लेंगे, 2 बचा। ठीक, ये जो बचता है शेष फल उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको हर में लिखते हैं, और जो भागफल होता है उसको सही में लिखते हैं। बस काम खत्म। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। यदि p का p% 36 हो तो p बराबर किसके होगा। p का p% यानी p गुणे p%, मतलब p गुणे परसेंटेज मतलब बटे 100 बराबर किसके है 36, और p का मान पूछा है p गुणे p स्क्वायर, और ये जाएगा गुणा करेगा 36 गुणे 100, अब p का मान चाहिए स्क्वायर है, इधर रूट लग जाएगा 36 गुणे 100।
36 का वर्गमूल 6, 100 का वर्गमूल 10, तो 6 दहा में 60, ठीक ना। पी बराबर कितने हो जाएंगे 60, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, ठीक। पी का मान कितना हो जाएगा 60, ठीक। इस तरीके से आपको करना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30, 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, ठीक। अब यहां पर एक लाइन का केवल प्रश्न है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं जानते रहेंगे, तरीका नहीं जानते रहेंगे, तो इसको भी गलत कर बैठेंगे। तो बोला गया 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, तो पहला नंबर आप यूनिट बराबर करो, या तो मिनट को बराबर करो या 36 मिनट को दिन में कर दो। ये 36 मिनट है, एक दिन में कितने घंटे 24 घंटे, उसको मिनट में बदलोगे 60 का गुणा, ठीक। तो एक दिन में कितना मिनट 24 गुणे 60। अब ये जो 36 है इसका कितना परसेंट होगा यह पूछा है, तो 36 ऊपर जिसका पूछा हुआ नीचे 24 गुणे 60 गुणे 100, ठीक। 0 से 0 कट गया, ठीक ना। और 12 क्या है 36, 12 गुना 24, 3 गुना 6, ठीक। ऊपर बचा 10, नीचे बचा 4, 2 गुना 4। अब देखो 4 गुना 8, अगर पॉइंट लेंगे तो 4 पर 28 आपका उत्तर हो जाएगा, यानी 2.5%। कितना परसेंट 2.5%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, लगभग इसको छोड़ के ये तीनों आपसे सेम दिख रहे हैं, लगभग 25-25 दिख रहा है, 2 5 2 5 2 5, ठीक। लेकिन ध्यान पूर्वक पहले यहां पर हल करेंगे, फिर ऑप्शन में मिलाएंगे कौन सा एग्जैक्ट मिल रहा है पॉइंट के साथ, उसी को आप उत्तर मारेंगे। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों x तथा y के मानों में 20% की कमी आई। कितने परसेंट की 20% की, यदि व्यंजक के मान में कितने परसेंट कमी हो जाएगी। अब देखो यहां पर इसमें व्यंजक के मान में कितने परसेंट की कमी होगी ये पूछा, तो x है y है, इसके मान में कितने परसेंट की कमी हो रही है 20, तो 20% कमी हो रही है, पहले इसका मान निकाल लेते हैं, ठीक। तो x का अगर 20% निकालेंगे तो 20/100 आपका हो जाएगा 1 और यहाँ पर 5, तो x से इतना परसेंट कमी हुई तो 5 कम 5x, ये यहाँ पर -x/5, तो कितना हो गया 4x/5। सेम इसी तरीके से y का निकालेंगे, y का 20%, तो y गुणे 20/100, 20 कम 20, 20×100, वही बात 5 कम 5, 5 में से एक गया 4y/5, ठीक। यानी x का मान इतना आ गया, y का मान इतना आ गया। लेकिन यहाँ पर x y स्क्वायर में लाना है तो y एक बार और लिखोगे 4y/5, ठीक। अब देखते हैं कि संख्या क्या हो गई, तो पहले आप संख्या निकालेंगे, हो जाएगा आपका 4x/5 गुणे 4y/5 गुणे 4y/5, ठीक। तो 4 चौका 16, चौका 64, 64 xy स्क्वायर बटे 5 बटे 25 पंजे 125, ठीक। इतना हो गया। अब पहले व्यंजक कितना था x y स्क्वायर, कितना था x y स्क्वायर, कितने परसेंट की कमी हुई। आप इसको जब निकालेंगे तो आप इसमें से इसको घटाएंगे, ये जाएगा 125 y स्क्वायर और 64 घटेगा, 125 में से 64 आप घटाएंगे तो आपका हो जाएगा इधर 25 49 करके दिखाते हैं, ठीक ना। एक्स वाई स्क्वायर माइनस 64 एक्स वाई स्क्वायर बटे 125, ठीक। इसका करेंगे तो 125 और बटे यही वाला एक्स वाई स्क्वायर गुणे 100, ठीक। अब देखिए इसको जब करेंगे तो यहां पर 125 वाई स्क्वायर में यहां छोटा सा कर दे रहा हूं, इसको मैं छोटा कर रहा हूं पहले, चलो ऊपर चलो और छोटे हो जाओ, दिख रहा होगा आपको। चलिए ये हो जाएगा आपका 125 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 64 एक्स वाई स्क्वायर
बटे 125 फिर पूरे का बटा एक्स वाई स्क्वायर पूरे 100। ठीक, अब 125 घटाएंगे 25 और यहाँ पर 26, चलो 5 में से 4 गया 1, ठीक, और 12 में से 6 गया आपका 61 आया। कितना आया? 61 एक्स वाई स्क्वायर, और ये 25 125 हो जाएगा, और ये बीच पूरा बीच में होगा तो एक्स वाई स्क्वायर ऊपर भी हो जाएगा गुणे 100। एक्स वाई स्क्वायर कट गया, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 61 चौके गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 एकम 4, 4 छम 24 बटे 5। अब इसको काटेंगे तो 5 चौका 20, ठीक, और 5 अठे 40, 48 अगर मिल रहा है कहीं पर वही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं। ये थोड़ा सा लंबा चला गया है समझाने में, आप देखिए इसी तरीके से होगा। ये प्रश्न थोड़ा सा दमदार मिल गया है, ठीक, तो 48 दशमलव समथिंग आएगा, 48.8% आपका उत्तर हो गया। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 32 की तरफ। प्रश्न संख्या 32 क्या है? किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है। आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना होगा? तो देखो, जब भी अनुपात में दिया रहेगा आपका मान, जिसका पूछेगा उसको ऊपर बटे कुल गुणे 100। ठीक, यही कॉन्सेप्ट करना है क्या? जिसका पूछेगा ऊपर बटे कुल जितना अनुपात दिया है गुणे 100। तो किसका पूछा है? सोने, तो सोने का अनुपात 3, ठीक, तो 3 बटे कुल कितना है? 3 और 2 5 गुणे 100। ठीक, 20 पंजे 100, 20 10 60, 60% आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ठीक, सिंपल सी बात। ऐसे सवाल को आप इसी तरीके से करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 33 की तरफ। प्रश्न संख्या 33 क्या है? एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को तथा शेष अपने बच्चों को देता है। ठीक, 40% संपत्ति अपने पत्नी को और शेष अपने बच्चों को। ठीक, तो बोला है बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का, पत्नी को दिए गए धन का बोल रहा है, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए मने के पास जो आदमी है 100% होगा तो 40% पत्नी, तो 40% पत्नी दे दिए तो 60% बचा ना बच्चों के लिए, ये पत्नी हो गई, और ये क्या हो गए? बच्चे हो गए। ठीक, बच्चों को कितना दिए? 60%। अब बोल रहा है बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन, तो पत्नी को दिए गए यानी पत्नी नीचे बच्चे ऊपर पूरे 100। अब 100 का 40% निकालेंगे 40 ही आएगा, 100 का 60% निकालेंगे 60 ही आएगा। ठीक, 0 से 0 कर दिया। ठीक, 15 चौका 60, 15 गुणे 10 150। ठीक, 150 आपका उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ठीक, यहां पर को पत्नी को दिए गए धन से बोला था, यानी पत्नी से तुलना कर रहा है, तो पत्नी नीचे और बच्चे ऊपर गुणे 100। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 क्या है? एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष, ध्यान दीजिए, अब कितने लोग यहीं पर जोड़ने लग जाते हैं? नहीं, ध्यान से, तथा शेष 60% घर के किराए पर व्यय करता है, उसके पास आय का कितना परसेंट शेष बचा? तो देखिए, मान लीजिए जो आदमी है, ठीक ना, उसके पास 100% है। अगर 30% भोजन, 20% बच्चों पर, अगर 30% भोजन, ठीक, और 20% बच्चे पर, ठीक, तो बचा कितना? 50% बचा। बताओ, 30 20 50, 100 में से 50 घटाएंगे 50% बचा। अब 50% का 60% किराया और घर का किराया दे, मतलब जो 50% बचा है इसका 60% घर का किराया देता है, उसके पास आय का कितना परसेंट शेष बचा? यानी 50%, ये जो 50 है, ठीक ना, 100 रुपए, इसको यहाँ पर परसेंटेज दिया रुपए मान लीजिए, अच्छा रहेगा। ये मान लीजिए 100 रुपए है, ठीक, इसको मैं
थोड़ा सा फिर से समझा देते हैं। मान लीजिए उसका वेतन 100 रुपए है, ठीक। 30% भोजन को दिए यानी 30 रुपए खर्चा, 20% बच्चों को दिए 20 रुपए खर्चा, बचा कितना 50 रुपए। अब 50 रुपए का 60% घर का किराया दे रहा है, तो 50 रुपए का 60% घर का किराया, तो कितना रुपए खर्च कर दिए 30। अब बचा पूछ रहा है तो 50 में से 30 घटा देंगे, बचा निकल जाएगा। तो 50 माइनस 30 बराबर 20 रुपए। कितना रुपए बचा 20 रुपए बचा। उसका ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। कितने लोग यहाँ पर गलती तब करते, यहाँ पर 60 की जगह अगर मान लीजिए 40 दे देता है तब क्या करते हैं 30 20 50 प्लस 40 90% हटा देते, 10% काम निकाल के करते, और वह भी उत्तर दिया रहता। जो आप गलत करोगे वह भी ऑप्शन में दिया रहेगा उत्तर के रूप में, ठीक ना, यानी विकल्प के रूप में दिया रहेगा, आप उसी को टिक मार देंगे। नहीं, यहाँ पर बोला है शेष का, तो पहले इतना घटा लीजिए, जो शेष बचा है उसका तब निकालो, 100 में से नहीं निकालेंगे, जो बचा है उसका, ठीक, समझ गए। जैसे एक बार ऐसे प्रश्न बना था कि 100 में से, ठीक ना, 100 में से कितनी बार 9 घटाएंगे, ठीक ना, 100 में से कितनी बार 9 घटा सकते हैं। तो 100 में से आप एक बार 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 91। अब कितने लोग सोचे अरे 9 दाम 90, 10 बार 9 घटा सकते हैं, नहीं, 100 में से कितनी बार 9 घटा सकते हैं, एक बार, क्योंकि 100 में से 9 घटा दिए 91। अब दोबारा 91 में से घटाओगे ना, 100 में से नहीं घटाओगे, ठीक। तो ऐसे ऐसे प्रश्न है, शब्दों का खेल है, ठीक, कठिन नहीं है गणित, बस शब्द जैसा घुमा फिरा देता है उसी का खेल। सब प्रश्न इसे घुमा फिरा वहां कहा वहां यहाँ ऐसे प्रश्न पूछता है एग्जाम में, लेकिन शब्द का खेल उसमें शामिल कर देता है, जिससे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। अगर आपको नहीं कंफ्यूज होना तो ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि शब्द को खेल भी आप समझ जाए, ठीक। चलिए आज क्लास का लास्ट प्रश्न चलते हैं। देखिए लास्ट प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न, एक टोकरी में 300 आम है, कितने आम है 300 आम है, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए, तो टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत। अब आप बताइए 300 आम है, 75 बांट दिया गया, ठीक, तो बचे कितने 225, ठीक। भैया अगर इतना आप घटा नहीं पा रहे हैं तो मैथ छोड़ दीजिए, आप 300 में से 75 नहीं घटा पा रहे हैं तो समझिए मैथ आपके लायक है नहीं, आपके लिए मैथ बना ही नहीं है, ठीक। आप हो सकता है तो जीके जीएस में तेज हो, उस पर काम करिए, ओके, मजाक किया, क्यों नहीं बनाया, आप सीख सकते हैं, ठीक। तो 300 में से 75 घटाएं कितना हो जाएगा 225। अब बोला है कि 225 जो बचे आम है, तो बचा आम यही ना, इसका प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत जब निकालेंगे तो जितना बचा है और किस पे बचा है 300 में से बचा है, तो जो बचा है उसको ऊपर और किस में से बचा है वो नीचे गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, इसको काटेंगे 3 से 21, 3 5 15, तो 75% आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। 35 का उत्तर ऑप्शन नंबर डी 75%, ठीक। हम आशा करते हैं पूरे सवाल, ठीक, आपको समझ में आए होंगे। जैसा भी होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस टॉपिक पर भी मतलब कितना कठिन कठिन जो भी आपको लगे कि हाँ सर इस टॉपिक पर डिस्कस कराइए, सब डिस्कस कराया जाएगा। वैसे तो मैं क्रम से लाठी चार्ज बैच में आपका पूरा मैथ कंप्लीट करा दूंगा, आप इसको देख लेंगे। आपका यूपी पुलिस यूपीएसआई में मैथ आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं, ये सब एसएससी में भी पूछे गए प्रश्न है, आप घबराइएगा नहीं, बस आप प्रैक्टिस कीजिए, एक बार पूरे कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद ढेर सारा टेस्ट मारिए, आपका काम बनता जाएगा। एक बार सिलेबस खत्म करिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, ठीक, ऐसा नहीं बार बार यूट्यूब पे भटकते रहे, नहीं, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।